जी तो मेरे प्रोग्रामर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक वॉइस कंट्रोलिंग ऐप बना सकते हो। आप अपनी वेबसाइट को अपनी वॉइस के साथ कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने माइक्रोफोन को यहाँ पे अलाउ किया और मैंने कहा हाउ आर यू। ये मेरे पास आ गया आई एम फाइन। अगेन मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पे माइक्रोफोन को करूँगा अलाउ। मेक बॉडी ब्लू, इसने बॉडी का कलर ब्लू कर दिया। अब अगेन इसको मैं रीलोड करके माइक्रोफोन को लव करता हूँ। मेक बॉडी ब्लैक, तो इसने बॉडी को ब्लैक कर दिया। अब अगेन मुझे बॉडी को ग्रीन करना है। मेक बॉडी ग्रीन। तो इस तरह से आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट में वॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम लगा सकते हो। आप अपनी वेबसाइट में कोई भी वॉइस करोगे, कोई भी आप इसको ऑर्डर करोगे, ये आपके ऑर्डर को कंप्लीट करेगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, एआई प्रोजेक्ट है। इसके साथ समझ लें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हो। आप अपनी जो वेबसाइट है, आप अपनी जो ऐप है, सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ उसे कान लगा रहे हो। आप उसके जो भी बोल रहे हो वो फंक्शनैलिटी आपको ये करके दे रहा है। तो इसे हम बनाएंगे सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड के अंदर आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने एक h1 का टैग लेना है, उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, ऑर्डर मी एंड वॉइस। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। उसके बाद CSS फाइल के अंदर आपने बेसिक सी CSS लिखनी है, जिसमें स्टार मार्क लगा के आपने मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। ये ना भी लगाओगे कोई मसला नहीं, लेकिन ये हर फाइल में जरूरी होती है। HTML आपने स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ लगा लेना है, इसकी भी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्रॉल वाला कोई इफेक्ट लगाओगे तब ये आपके लिए जरूरी होगा। उसके बाद बॉडी के अंदर एक आप फॉन्ट फैमिली लगाओ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 72 पिक्सल, दैट्स इट। इतनी इसकी HTML और CSS। अब इसकी जो मेन है वो आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एक कांस्टेंट लेनी है, मतलब एक वेरिएबल लेनी है, उसको आपने नाम देना है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और इसके अंदर आपने इक्वल करना है इसको विंडो डॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और इसके आगे आपने लिखना है, ये आर आपने डाल देना है, और इसके आगे आपने लिखना है विंडो। ये आप नाम ही लिखोगे तो वर्क करेगा, लेकिन अगर इसको आप लिख लोगे तो आपके हर ब्राउजर के ऊपर ये वर्क करेगी। विंडो डॉट वेबकिट। और सेम इसके आगे जिस तरह से आपने ये लिखा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सेम वो वाला टेक्स्ट आ जाएगा, ये वाला स्पीच और रिकॉग्नाइजेशन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके लिख देता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने एक और यहाँ पे वेरिएबल लेनी है, उसको आप कांस्टेंट दो और उसको आपने नाम लिख देना रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन। और इसको आपने इक्वल कर देना है न्यू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के। ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एक लगाना है, इसको फंक्शन को बोल के आपने कॉल कर लेना है। और कॉल आप करोगे इसको कि रिकॉग्नाइजेशन जब आपकी स्टार्ट हो, रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन एंड, ये आप इसका एक पहले एंड लगा लो। जब एंड हो देन क्या करो, देन आप इसके ऊपर एक एरो फंक्शन चला दो। तो इसको हम एरो फंक्शन यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमारा डायरेक्टली एरो फंक्शन की तरह वर्क करे। और यहाँ पे आप रिकॉग्नाइजेशन को डॉट स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दिया, आप इसको सेव किया और साथ ही हम इसको ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम ओपन विद ब्राउजर करते हैं, ओपन विद लाइव ब्राउजर, और इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे भी हमने ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने एक फंक्शन लगाना है कि जब भी इसके ऊपर कोई रिजल्ट मिले, मतलब जब भी हम बोलेंगे, जब भी ये हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, देन क्या होगा, हमारे ऊपर एक आगे फंक्शनैलिटी चल जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन रिजल्ट, कि जब आपको रिकॉग्नाइजेशन का रिजल्ट मिले देन आप क्या करो, देन आप एक फंक्शन चला दो जिसमें आप एक इवेंट लगा दोगे यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे कॉल कर, ये आ गया। और साथ में आप ये जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको आप स्टार्ट भी कर लो विंडो लोड के ऊपर, विंडो डॉट ऑन लोड, कि जब भी हमारी विंडो है वो लोड हो, मतलब जब भी हमारा पेज ओपन हो, देन क्या करो, एक एरो फंक्शन चला दो और एरो फंक्शन के अंदर आप इसको स्टार्ट कर दो, रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट। अब इससे क्या होगा कि जब भी हमारी विंडो रीलोड होगी
तो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे एंड होगी अगेन रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारा जो माइक है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका यही होगा कि अगर आपके टॉप के ऊपर ये रेड वाला आइकन बन रहा है, यहाँ पे मेरा माउस है, अगर आपके पास ये रेड वाला आइकन बन जाता है और बार बार ये अप एंड डाउन हो रहा है, आपका पहले ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, फिर ख़त्म भी हो जाता है, फिर शो हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारी आवाज़ को ये ब्राउज़र ये विंडो सुन रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। और अगर इसके मैं माइक को प्लग ऑफ कर दूंगा ना तो ये बंद हो जाएगा, और अगर मैं इस वाले फंक्शन को भी हटा दूंगा, सेव करूंगा, तो तब भी ये एक दफ़ा हमारे वॉइस को स्टार्ट कर देगा, उसके बाद ये उसको स्टार्ट नहीं करेगा। आप देखो अब ये रेड वाला आइकन नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा रिकॉग्नाइजेशन डॉट एंड, मतलब जब भी हम अपना बोलना बंद करेंगे तब अगेन ये उसको स्टार्ट कर देगा। ये आपने लाजमी लगाना ताकि एक दफ़ा आप बोलोगे, आप नई कमांड देने के लिए आपको पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपने लगाया रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन रिजल्ट, जब आपको रिकॉग्नाइजेशन का रिजल्ट मिले देन आप यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स लगा के भी इसको चेक कर सकते हो कि जब आप बोल रहे हो अगर आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अलर्ट बॉक्स शो। तो अभी ये नहीं हो रहा, तो मैं इसको एक दफ़ा जो इसके अंदर बाकी जो फंक्शनैलिटी है कोई कमांड लगा के इसको चेक करता हूँ। तो रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन रिजल्ट, ये आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक कमांड लगाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा और कॉन्स्टेंट को इक्वल कर दूंगा कमांड के। कमांड हम इसके अंदर देंगे कि इवेंट, जब इसके ऊपर कोई स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो देन एक कमांड चलाओ जिसमें इवेंट मतलब जो भी हम बोल रहे हैं वो उसके जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको आप एरेज के अंदर ले लो। तो एरे यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, अगेन इसको हम लेंगे 0, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे, ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट से क्या होगा कि हम अपनी जो वॉइस है उसको ब्राउज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ कमांड इज इक्वल टू, अगर हमारी कमांड होती है इक्वल टू हाउ आर यू, देन क्या करो, देन हमें एक इसके ऊपर फंक्शनैलिटी जो है वो प्ले करवा दो। इसके ऊपर आप अलर्ट बॉक्स लगा दो, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दो, जो मर्जी आप लगाना चाहो। मैं फिलहाल इसके ऊपर एक अलर्ट बॉक्स लगा के इसको चेक करूँगा। तो यहाँ से मैंने अलर्ट बॉक्स लगाया और यहाँ मैं जस्ट इसको बोलूँगा हाउ आर यू, तो ये इसने अलर्ट बॉक्स शो करवा दिया। मेरे पास सम टाइम ये एरर करने लग जाती है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एट द टाइम 3 जो है ना उस समय वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप्स चल रही हैं। एक मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडासिटी, और दूसरी मेरी चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फिल्मोरा। तो उसकी भी जो वॉइस है वो साथ रिकॉर्ड हो रही है, और साथ में इस जो ब्राउज़र है अगर इसमें मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो इसकी भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मेरे पास सम टाइम इशू कर लेता है। तो इसलिए आपने जो है वो परेशानी हो ना, आपके पास जो सोर्स कोड है वो आपके पास 100% वर्क करेगा, क्योंकि ये इसका कोड यही है और इसी तरह से इसने वर्क करना है। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट बॉक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा H1, और H1 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे डॉट इनर HTML, कि जब भी हमारी कमांड हो कि हाउ आर यू, देन हमारे पास शो करवा दो आई एम फाइन। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब इसको बोलते हैं हाउ आर यू, तो इसने हमें शो करवा दिया आई एम फाइन। थोड़ी सी देर लेता है इसलिए क्योंकि मेरे पास आपको बताया कि 3 जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप्स चल रही हैं, आपके पास एक ही चल रही होगी जब आपने इसको अलाउ करना है, लेकिन इसके लिए ना आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना लाजमी है। अगर आपका नेट सही से वर्क नहीं कर होगा तब भी एरर करेगा। अब एक तो हमने यहाँ पे इसको कमांड शो करवा दी आई एम फाइन, लेकिन जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि एल्स इफ, अगर इसके अलावा कोई कमांड होती है तो यहाँ पे मैं कमांड को इक्वल करूँगा ट्रिपल इक्वल, और यहाँ पे उसको दूंगा मेक बॉडी ब्लैक। अब इसका मतलब है कि जब मैं कमांड में बोलूँगा मेक बॉडी ब्लैक, इसके ऊपर ये वाला फंक्शन प्ले करवा दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा बॉडी को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं सिलेक्ट कर लूँगा बॉडी टैग को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, और बैकग्राउंड इसका मैं इक्वल कर दूँगा यहाँ पे ब्लैक के। तो ब्लैक हमारे पास कोड होता है 111, इसको यहाँ पे इक्वल किया, और सेम यही वाली लाइन में इसको अगेन कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे अब मैं कलर चेंज कर दूँगा ताकि हमारा फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो। यहाँ पे इसको कलर दूँगा मैं वाइट। अब इसको सेव किया, अब इसको बोलता हूँ मेक बॉडी ब्लैक, तो इसने वो वाली CSS इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अगर मैंने इसको बोला
मेक बॉडी ब्लैक, तो उसने ये वाली जो CSS थी इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ये वाली फंक्शनैलिटी इसके ऊपर अप्लाई कर दी जो इसकी कमांड में हमने दिया था। अब सेम ये वाला प्रोसेस हम कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी किया यहाँ पे और अगेन यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, अगर हम बोलें ब्लू, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए और यहाँ पे भी हम ब्लू कर देंगे इंस्टेड ऑफ ब्लैक कलर, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ग्रीन, अगर हम ग्रीन कलर बोलेंगे तो ये इसको ग्रीन कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन। अब इसको मैं बोलता हूँ मेक बॉडी ग्रीन, तो इसने वो वाली CSS इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब इसके अंदर आप जो भी कमांड लिखोगे, अब यहाँ पे आप इसको कोई भी कमांड दोगे, कमांड के बाद आप इसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो आप रन करवा सकते हो। अब मुझे अगर कोई लिंक ओपन करना है, यहाँ पे सेम एल्सिफ और यहाँ पे इसको मैं दूंगा ओपन यूट्यूब, या जस्ट इसको हम दे देते हैं ओपन लिंक, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन विंडो डॉट ओपन, इसके थ्रू हम किसी भी विंडो को ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैं यूट्यूब का लिंक जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब लिखूंगा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसको जस्ट मैं बोलूंगा ओपन, तो इसने वो वाला यूट्यूब वाला लिंक जो है वो ओपन कर दिया। अब यहाँ पे इसने यूट्यूब को रन कर दिया। अब इस तरह से आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए इसे आप कोई भी कमांड दे सकते हो। अब इसके अंदर आप एक कंडीशन लगा देना इफ के अंदर, और कमांड इसके अंदर आप कोई भी दोगे जो आप बोलना चाहोगे, और जो भी आपने उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अब अप्लाई करवानी है वो अब इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप दे दो। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट दो, आप कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहो, आप कोई एनिमेशन लगाते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप फंक्शनैलिटी इसके ऊपर अप्लाई करोगे परफेक्टली वर्क करेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।